नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शराब से सबसे ज्यादा आय होती है किनकी? राज्य सरकारों की। और इसलिए आप देखते हैं कि हर राज्य अपने यहाँ शराबबंदी नहीं कर पाता है। बिहार ने जो करके रखी हुई है, बहुत बड़ी बात कही है आप लोग। और नीतीश कुमार के दम की बात कही है आप लोग। तो ईडी ने रायपुर के महापौर के भाई को किया गिरफ्तार। सरकारी दुकानों पर अवैध रूप से बेची गई नकली शराब। और 35 स्थानों पर ईडी ने चलाया था तलाशी अभियान। और 800 शराब दुकानें राज्य का सरकार करती हैं संचालित। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ देख लीजिए। या आप देखिए, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में राज्य। इसकी राजधानी आप देखेंगे क्या देखने को मिलेगी? रायपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखें 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे कि भूपेंद्र बघेल यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। तो चलिए ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए दिल्ली में शराब घोटाले की बात हो रही है, अब छत्तीसगढ़ में हो रही है। चलिए चलता रहेगा। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक कैडेट फार्मूले से होगी पढ़ाई। अब बिक्री शिक्षा व्यवस्था में नेशनल कैडेट फ्रेमवर्क के जरिए एक रूपता लाने की बड़ी कोशिश की गई है। हालांकि शुरुआती स्तर पर इसे लेकर कई तरह के संशय हैं। बावजूद इसके शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अब स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई कैडेट फार्मूले से होगी। और इसमें सभी कोर्सों का प्रत्येक स्तर पर कैडेट स्कोर भी तय होगा। ब्रजभूषण 15 दिन में गिरफ्तार नहीं हुए तो होगा बड़ा आंदोलन। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर आप देखते हैं जिस तरह के आरोप लगे हैं। तो आप देखते हैं कि यौन शोषण के आरोप लगे हैं और भी तरह तरह के आरोप लगे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये सब चल रहा है और पहलवानों की तरफ से दिया जा रहा है अल्टीमेटम। भारतीय सीमा में 10 मिनट घूमता रहा पाकिस्तान। और देखिए पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। ये आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से। कर्तव्य पथ पर देखेंगी नारी सशक्तिकरण की झलक। 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में होंगे सिर्फ महिलाओं के दस्ते। बैंड, झांकी और अन्य प्रदर्शनों में भी होगी केवल महिला प्रतिभागी। और अब आप देखिए कि हर जगह किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए महिलाएं कहीं कहीं किसी से कम नहीं है, आगे ही निकल जाएंगे, याद रखिएगा। अब नहीं सताएगा चिकन नेक टूटने का डर। चीन के साथ युद्ध की स्थिति में चिकन नेक टूटने से पूर्वोत्तर राज्यों का शेष भाग भारत से संपर्क खत्म होने के भय पर भारत ने तकरीबन फतेह पा ली है। वजह यह है कि पहले बांग्लादेश सरकार ने भारत को अपने चटगांव और मोगला पोर्ट से सामान ढुलाई की इजाजत दी। तो 9 मई को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से निकलने वाला कार्गो शिपमेंट पहली बार म्यांमार की स्थित पोर्ट पर पहुंचा था। ये आप देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है। ये बांग्लादेश आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, आपका मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, 5 राज्यों की सीमा आपकी लगती है बांग्लादेश से। वहीं चीन से देखें तो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्य की सीमा लगती है आपकी चाइना से। और देखिए म्यांमार की देखें, बर्मा इसे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा आपकी म्यांमार से लगती है। इन सभी सीमाओं को जरूर याद रखा करिएगा। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा किस देश से लगती है, किन राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस के छापे, 2 गिरफ्तार, 70 हिरासत में लिए गए हैं। जो प्रतिबंधित संगठन है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसी के खिलाफ एक कार्रवाई हो रहा है। और आप देखते हैं कि इस पर कई देश से संबंध होने के आरोप भी लग रहे हैं। और आप देखते हैं कि अशांति फैलाने की कोशिश के आरोप भी इस पर लगे हैं। इसकी स्थापना आप देखें कब हुई थी? 22 नवंबर 2006 में।
और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशनलिज्म की काउंटरिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सेना असम में राइफल्स ने मणिपुर में 23,000 सैनिकों नागरिकों को बचाया। अभी आप देखिए जो मणिपुर में आप लोग देख रहे हैं कि हिंसा फैली हुई है, तो वहीं की बात हो रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। बिजली की नई दरें तय करने की मांगा गया लेखा जोखा। आप देखिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की दरें निर्धारित करने की बिजली वितरण उत्पादन वाय से जुड़ी अन्य कंपनियों से वार्षिक राजस्व आवश्यकता का विवरण मांग रहा है। सीरियल किलर ने 30 बच्चों से दुष्कर्म और हत्या की बात स्वीकारी। सीरियल किलर रविंद्र कुमार को रोहिणी कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। सजा पर निर्णय 30 मई को होगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज के रहने वाले रविंद्र ने 30 बच्चों के साथ दुष्कर्म व हत्या की बात को स्वीकारा। आप सोचिए किस तरह के किलर रहते होंगे। मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा अपने बच्चों को भी आप देखिए जागरूक रखा करिएगा और चतुराई से रहना सिखाया करिएगा, और इस तरह के लोगों से भी अपने आप को, अपने घरों के परिवार के लोगों को दूर ही रखा करिएगा। किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा सकते हैं इस तरह के। कर्नाटक में प्रचार के अंतिम दौर में सभी दलों ने झोंकी ताकत। ये आप सभी जानते हैं कि कहां की बात हो रही है। कर्नाटक में आपके चुनाव है विधानसभा 224 सीटों के लिए, तो उसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं अपना। पुलवामा दोहराने का षड्यंत्र नाकाम, 6 किलो की आईईडी बरामद हुई है। और आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में, उस पर भी सवाल उठते रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है सब, ठीक है। वसुंधरा और 2 भाजपा नेताओं ने बचाई थी मेरी सरकार, गहलोत कह रहे हैं। ये जुलाई 2020 में भागी हुए विधायकों से सहाय के रुपए लौटाने की बात कही और बोले 10-20 करोड़ रुपए में कुछ खर्च कर लिया हो तो पार्टी ने से दिलवा दूंगा। चलिए, ये आप देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धौलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में किया दावा, शाह शेखावत और प्रधान पर लगाया सरकार गिराने की आरोप का। ये आप सभी जानते हैं राजस्थान में 2020 में आप लोग देखिए जब बागी हो गए थे कुछ विधायक, और आप देखते हैं कि होटल में डेरा डाल लिए थे सचिन पायलट के नेतृत्व में, तो उन्हीं की बात हो रही है। राजस्थान में इसी साल चुनाव है आपके, और यहाँ भी 2 गोटे, एक सचिन पायलट का, एक अशोक गहलोत का कांग्रेस में देखने को मिलता है। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब आप लोग देखने को मिलेगा। यहाँ अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। कलराज मिश्रा यहाँ की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं कांग्रेस के। और क्षेत्रफल में आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है राजस्थान, ये याद रखना है। ये खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि खूब चल रहा है एक दूसरे पर आरोप का दौर। एम्स में दूर नहीं हो रही है रेडियोलॉजिस्ट जांच में प्रतीक्षा की बीमारी है। आरएमएल में खराब पड़ी सी-आर्म मशीन, टर्म रही सर्जरी। ए हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा अंग प्रत्यारोपण के लिए साक्षात्कार की क्या उचित अवधि है। याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की कोरोना महामारी के दौरान हो चुकी है मौत। दस्तावेज जमा करने के बाद साक्षात्कार के लिए तय नहीं है कोई समय सीमा। महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की फिर शुरू हुई कवायद। दक्षिणी दिल्ली से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाने वाले नेल्सन मंडेला मार्ग पर लगेगी मूर्ति। प्रतिमा स्थापित करने की योजना पर 1 साल पहले शुरू हुआ था ये काम। चलिए, अच्छी बात है। और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक की बनाई जाएगी ये प्रतिमा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देश का आप देखिए राष्ट्रपिता भी कहते हैं आप लोग महात्मा गांधी को, और आप देखते हैं कि एक बड़ा योगदान माना जाता है देश की आज़ादी में। चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं राहुल गांधी। ये आप देखिए हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया अभी हाल ही में, कहां? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। टेरिटोरियल आर्मी की महिला अफसरों की एलओसी पर होगी तैनाती। एलओसी और एलएसी, ये आप देखिए एलओसी आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है ना भारत का हिस्सा, उसके बीच और भारत के बीच जो आप देखते हैं सीमा है, उसे आप लोग एलओसी कहते हैं। और अक्साई चीन और भारत के बीच जो आप देखते हैं सीमा रेखा है, उसे आप लोग एलएसी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उतनी कहीं नहीं है, उपराष्ट्रपति साहब हमारे कह रहे हैं।
विदेश में बड़ी संख्या में होगी मिलिट्री अटैची की नियुक्ति, आप देखेंगे। और NCGG लोक सेवकों को प्रशिक्षित करने की क्षमता का कर रहा है विस्तार, ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। स्क्रैप योग्य पुराने व प्रदूषणकारी वाहनों की देनदारियों का त्वरित निपटारा करे राज्य, केंद्र ने कहा है। पुराने वाहनों को आप देखिए हटाने की बात हो रही है। 2025 तक 70% कर्मचारियों को नए कौशल की आवश्यकता है। और आप देखते हैं नई जो शिक्षा नीति आई हुई है एक कौशलता पर आधारित है। और भारत सरकार के साथ जल्द साझा होगी G20 देशों के मंथन की रिपोर्ट। विश्व में श्रम बाजार की जरूरत को देखते हुए जारी की गई है सिफारिश। अगर हम लोग G20 की बात करें तो आप देखिए ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखिए 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें 20 सदस्य हैं जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसके सदस्य देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तुम अच्छे नेता हो सकते हो, पति नहीं, क्योंकि तुम वादे सिर्फ जनता से ही करते हो, गैस पैसा चावल। चलिए नेताजी पर आप देखते हैं कार्टून बना हुआ है, आप लोग सोचा करिए, लिखा करिएगा। इस तरह के कार्टून भी आपके कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, इस पर आपकी राय पूछी जाती है। चलिए सब आप देखते हैं कि राजनीति की बातें चल रही हैं, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बोलना, कुछ भी करना। भाजपा के पीछे पड़ने पर या तो भागवत ले जाएंगे या CBI, भगवान ले जाएंगे या CBI, दिलीप घोष कह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं चलता रहता है। वारसू रिफाइनरी के आड़े आ सकती पुरातात्विक सेल कलाएं। ये क्या है आप देखें, ये आप देखेंगे कि सदियों पहले चट्टानों को जोड़कर हटाकर या उन पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर सेल कलाओं, जियो गिलिप्स गिलिप्स या पेट्रोगिलिप्स का प्रदर्शन किया जाता था। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में आप देखिए ये सेल कलाएं पाई जाती हैं, जो उस क्षेत्र विशेष में मानव सभ्यता का पुरातात्विक प्रमाण भी मानी जाती हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेकर आप देखिए गोवा तक सैकड़ों किलोमीटर की पट्टी में जगह जगह ये सेल कलाएं पाई जाती हैं। और कोंकण के रत्नागिरी जिले में ऐसी सेल कलाओं के 1500 से अधिक टुकड़े हैं और यहाँ एक करीब 70 स्थलों में फैली हुई हैं। और इन्हें स्थानीय भाषा में कातल शिल्प कहा जाता है। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये स्थल 1200 से 2000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। कोंकण क्षेत्र में पाए जाने वाले सेल कलाओं में मानव आकृतियों के अलावा हिरन, हाथी, बंदर, जंगली सुअर, गेंडा, दरियाई घोड़ा जैसे जानवरों की आकृतियां भी बनी हुई हैं। गैंडों के पाए जाने के प्रमाण कोंकण क्षेत्र में पिछली कई सदियों से नहीं मिलते हैं और इसके बावजूद वहां की सेल कलाओं में उन्हें चित्रों का पाया जाना दर्शाता है कि कभी वहां गैंडे भी पाए जाते थे होंगे। अप्रैल 2022 में कोंकण क्षेत्र में इन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था और इस सूची में रत्नागिरी जिले के 7 स्थलों ऊंझी और जम्भरून को कासोली और रूधे ताली, देवी हसौल, वारसू, देवाचे, गोठान का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री रहते स्वयं उद्धव ठाकरे ने वारसू सोलगांव में रिफाइनरी लगाने का दिया था प्रस्ताव। सेल कलाओं की यूनेस्को की अस्थायी धरोहर सूची में शामिल होने के बाद अब कर रहे हैं विरोध इसका। और यहाँ अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो इसके बारे में याद रखा करिएगा, इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसकी बात हो रही? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना आप देखें 16 नवंबर 1945 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। धान की किस्म मुस्क बुदजी बनी कश्मीर की पहचान, सुधर रही है आर्थिकी की। खाड़ी देशों के सिखों की रसोई में भी महक रही है इसी देसी चावल की खुशबू। 3 वर्ष में कश्मीर में 5000 क्विंटल मुस्क बुदजी की पैदावार हुई है। अच्छी बात है, आप देखिए इस तरह की पहल होती है, अच्छी किस्म का चावल होता है। तो बदलता मौसम बड़ा खतरा, खुद को बदलने की जरूरत है।
और अचानक कूलर पंखे बंद करके चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ने लगी। कुछ दिन पहले तक तपा रही गर्मी अभी अचानक कहीं कहाँ गायब हो गई है। यह बात लोगों को सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस तरह से पड़ा है कि कब मालूम ही नहीं चलता है कि ठंड आ चुकी, कब बरसात हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही तो कहीं सूखा पड़ी हुई है, कुछ भी हो रहा है। वायरस की चपेट में आने की आशंकाएं बढ़ी। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यंत दोहन से मनुष्य के वायरस की चपेट में आने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। कई लोग तो आप देख रहे हैं कोरोना महामारी कहते हैं कि इसी का है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। और जीवन का कोई भी पक्ष दुष्प्रभाव से अछूता नहीं है और कोई भी देश दुनिया का ऐसा नहीं है जो आप देखें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित ना हो। ये आप देखेंगे कि 30% बारिश सर्दियों में होती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और 83% तक कमी देखी गई इस बार सर्दियों की बारिश में। 1901 के बाद इस बार की फरवरी सबसे ज़्यादा गर्म रही है और 9000 किलोमीटर की यात्रा कर पश्चिमी विक्षोभ मेडिटेरेनियन क्षेत्र होते हुए उत्तर पश्चिम में सर्दियों की बारिश का कारण बनते हैं। और लानीना का प्रभाव दुनिया पर पिछले 3 वर्षों से दुनिया लालीना के प्रभाव में चल रही है। इसका संबंध प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के ठंडा होने से है और इसकी वजह से गर्म ट्रॉपिकल हवा का तापमान गिर जाता है और पश्चिमी विक्षोभ को बनाने के लिए जरूरत तापमान का उतार चढ़ाव कमजोर पड़ जाता है। चलिए, तो इन्हें भी आप लोग देखते रहा करिएगा, क्या कर सकते हैं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है आपका एडिटोरियल, और ये आप देखते हैं कि आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और आप देखिए कि इंटरव्यू में हर जगह आपको फायदा पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहां से मिलती है। अनुचित है मजहब आधारित आरक्षण, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण। अभी आपने देखा है कि कहाँ कर्नाटक में चुनाव के दौरान ये मुद्दा भी उठा और जो 5% मुस्लिमों को आरक्षण मिलता था उसे खत्म करने की बात भी की जा रही थी। गरीबी और अभाव पंथ मजहब आधारित नहीं होते हैं। भारत भी धर्म, पंथ, मजहब या रिलीजन विश्वासी समूहों के करार का परिणाम नहीं है। यह संप्रभु संवैधानिक सांस्कृतिक राष्ट्र है। पंथ मजहब आधारित आरक्षण या विशेषाधिकार समता के मूल अधिकारों का अतिक्रमण है। संविधान के अनुच्छेद 15 में पंथ, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर भेद का भाव का रोकने की बात कही गई है। मगर यह मजहबी आधार पर आरक्षण कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले 4% पंथ आधारित 4% पंथ आधारित आरक्षण को उचित ही समाप्त किया है। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% कोटे में शामिल किया गया है। मुस्लिमों को मिल रहा 4% आरक्षण अब बुक्का लीगा और लिंगायत में समायोजित कर दिया गया है और इस पर आप देखिए राजनीति गर्मा गई है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सत्ता में आने के बाद इसे बहाल करेंगे। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और संवैधानिक विषयों पर विचार के लिए संविधान सभा की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। विभिन्न समुदायों को विशेष रक्षोपाय के लिए सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक मूलाधिकारों आदि संबंधी परामर्शदात्री समिति गठित की थी और समिति की सिफारिश पर सभा की एक बैठक अगस्त 1947 में हुई थी और उसमें पटेल ने कहा था कि पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल में कुछ कठिनाइयां हैं और इस प्रश्न पर आगे विचार होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि हम समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ संशोधन किए हैं। हम सुव्यवस्थित प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। संविधान सभा ने 25-26 मई 1949 को बहस हुई और पटेल ने कहा कि पूर्वी पंजाब, पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे सुझाव अपूर्ण थे और विभाजन का प्रभाव अज्ञात था, इसलिए इस पर विचार करने के लिए एक उप समिति नियुक्त की गई थी और उप समिति ने प्रतिवेदन दिया। कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने संविधान पारित होने के बाद यह कहा था कि अब सब रक्षण समाप्त हो जाने चाहिए, यह अल्पसंख्यकों के हितों में है। पटेल ने कहा कि एक असंप्रदायिक राज्य के लिए और अल्पसंख्यकों के हितों में अच्छा यही है कि वे बहुसंख्यक की सद्भावना और न्याय बुद्धि पर विश्वास करें। मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि प्रतिवेदन के अनुसार अल्पसंख्यकों ने स्वयं माना कि रक्षण समाप्त करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि समिति कैसे संतुष्ट हो गई और मेरा दावा है कि समूचा मुस्लिम समुदाय रक्षण छोड़ने के पक्ष में नहीं है। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने के लिए मजहब को आधार बनाने में कोई हानि नहीं है। वह पंथ मजहब आधारित विभाजन को उचित मान रहे हैं। जेड.एच. लारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि आपको अनुसूचित जातियों के हितों की चिंता है, मुसलमानों की चिंता नहीं है। एस. नागप्पा ने कहा
कि हम नहीं समझते हैं कि हमें पंथक अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण मिल रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, फिर भी हम धर्म पर अड़े रहे। हम अनुसूचित जनजातियों ने देश पर अरब से आक्रमण नहीं किया है। और नजरुद्दीन अहमद ने कहा है कि मुस्लिमों के लिए स्थानों का आरक्षण मुस्लिमों के लिए ही हानिप्रद होगा। सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी ने कहा है कि हम मजहब आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दे सकते हैं। पंथक वर्गों के लिए रक्षण तत्काल समाप्त हो जाना चाहिए। R.K. सिंधवा ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के कारण भारी बर्बादी हुई और समझ नहीं आता कि लोग अभी भी सांप्रदायिक रक्षण क्यों चाहते हैं। और इसी क्रम में पंडित नेहरू ने कहा कि मेरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है, इसका अर्थ है कि जो बात बुरी है हम उसका त्याग करें और हम सदा के लिए इसे समाप्त कर रहे हैं। और पृथक निर्वाचन और सभी पृथकतावादी बातों से देश का भयानक आहत हुआ है और सभी वर्ग अपनी विचार प्रणाली अपना सकते हैं, मगर यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पंथ आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठा लेना ही स्वतः ही सही है। तजमुल हुसैन ने कहा कि हम अल्पसंख्यक नहीं है, यह शब्द अंग्रेजी ने निकाला था, वे चले गए, अब इस शब्द को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। अब अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर लगभग सभी सदस्य सहमत थे, मगर मजहब रिलीजन के आधार पर आरक्षण देने का विरोध लगभग सभी सदस्यों ने किया। खारिगे को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा ने मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद ताहिर ने अल्पसंख्यक रक्षोपाय के प्रश्न उठाए। मौलाना हजरत मोहानी ने आवेश में आकर कहा कि अगर किसी के दिमाग में है कि वह पर्सनल लॉ में दखल दे सकता है तो उससे कहूंगा कि उसका नतीजा बुरा होगा। कार्रवाई में धमकी भरे आपत्तिजनक अंश नहीं छापे गए। जब पूरा देश विभाजन के लेकर व्यथित था, तब दारुल उलेम देवबंद के तत्कालीन कुलपति ने कहा कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य होने के नाते बधाई देते हैं, लेकिन चिंता यह है कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं अब वे और भी अल्पसंख्यक हैं और इस देश में उनके सामूहिक जीवन का क्या होगा। शरीयत पाक के मुताबिक सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे अपने शरीय संगठन कायम करें और हिंदुस्तान की मुस्लिम जमातें फिरकें एक ही हों, और यानी उनका आशय था कि वे अलग रहना चाहते हैं और सेकुलर राज्य नहीं मानते हैं। सांप्रदायिकता को लेकर न्यायालयों ने भी कई मार्गदर्शन दिए हैं और इनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता की बात भी की है, यानी कि सबके लिए समान कानूनों की बात हो रही है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यकवाद की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का परामर्श दिया कि रिलीजन मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक दावों को महत्व देने से विशेष संरक्षण की मांग को बढ़ावा मिलेगा। मजहब आधारित सिद्धांत से एक नए विखंडन का सामना करना पड़ सकता है। संविधान सभा और न्यायालयों के निर्देश मार्गदर्शी हैं। संविधान निर्माता एक मजबूत राष्ट्र चाहते थे। कर्नाटक मामले में संविधान सभा की बहसें मार्गदर्शी और राष्ट्र हितकारी हैं। वस्तुतः पंथ मजहब आधारित विशेषाधिकार राष्ट्रीय एकता अखंडता के शत्रु हैं। लेखक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये आरक्षण हटाना था तो चुनाव के समय आपने क्यों हटाया? आपकी सरकार थी, पहले भी हटा देते आप। तो आप भी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। दूर होती लॉजिस्टिक लागत की चुनौती। लॉजिस्टिक लागत में कमी देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की डगर पर तेजी से बढ़ाएगी। अच्छी बात है, और जितना हो सके हम लोग अगर निर्यातक बनते हैं तो अच्छी बात है। खरीद तो कोई भी लेता है, बेचने में बड़ी दम होना चाहिए। कर्म फल, ये आप देखिए ऊर्जा। कर्म के बारे में गीता में कही गई यह बात काफी चर्चित है कि तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पहले कहते थे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन अब तो आप सभी को मालूम है कि फल की इच्छा पहले होती है, कर्म की इच्छा बाद में होती है। लेकिन मैं भी कहता हूँ एक बात तो, कि आप जिस भी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं 100% दीजिए। जो भी मिलेगा उसके बदले आप उससे संतुष्ट जरूर रहेंगे, आपको अपने बाप से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉलम पढ़ लिया करिएगा। और आप देखेंगे कि ये आतंक विरोधी अभियान पूंछ और राजौरी में आप देख सेना पर आतंकी हमलों के बाद पुलवामा में लगभग 6 किलो आईईडी की बरामदगी हुई है। जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं पाकिस्तान की असंभव कोशिश रहती है कि अशांति फैलाई जाए। घोषणाओं की गंभीरता। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब भी उनके क्षेत्र में आए विकास की ताबड़तोड़ घोषणाएं करें। अब कुछ समय बाद आप देखिए यहाँ भी चुनाव होगा।
नक्सलियों से लोहा लेती महिलाएं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती में कुल 48 महिलाएं शामिल हुई। अब आप देखिए, जो लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर हैं, उन्हें ये उदाहरण भी दे दिया करिएगा। नक्सल होता क्या है, ये आप देखें, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओवाद भी कहते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो बात हो रही है ना, एआई की, मानव हितों के अनुकूल है, आसान बने रहा है। मनुष्य और मशीन का संबंध उतना ही पुराना है जितना मानवता का इतिहास है, और वह चाहे प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण हो या फिर आप देखिए भाप इंजन या फिर कंप्यूटर, सभी एक ही बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि मनुष्य का काम आसान और कम समय में हो सके। मानव अस्तित्व के सामने इन्होंने कभी कोई खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि एक पूरक के रूप में यथासंभव उसकी मदद की है। परंतु एआई के बढ़ते दायरे से भविष्य में कई कारणों से खतरा उत्पन्न होने की आशंका भी जताई जा रही। लिहाजा यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पूर्णतः मानवीय नियंत्रण में रहे। और आप देखते हैं कि अगर मानव का विकल्प ले लेता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव पर खतरा होगा ही। पूर्णतः मानव नियंत्रित रहे एआई सिस्टम, इसी पर आप देखिए जोर दिया जा रहा है। पढ़ लीजिएगा। चिड़िया बैठाने का कर्ज एक खरी खरी तंज कसा जाता है, एक तरह से देख लिया करिएगा भैया, ऐसे भी देख लिया करिएगा। ये आप देखते हैं मतदाताओं की खामोशी से उठते सवाल। ये उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं स्थानीय चुनाव हो रहे हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। राम के ननिहाल में हनुमान का जाप, ये आप देखिए कर्नाटक में चल रहा है सब। आप सभी जानते हैं हमारे देश की राजनीति ही इसी से रहती है, सब पूरी धर्म जातियों पर। स्मार्टफोन से दूर होने के डर में जीते हैं ज्यादातर यूजर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, स्मार्टफोन चुनौती भी बनता जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। बैटरी खत्म होने पर सताने लगती है कई तरह की चिंताएं, और हर 4 में 3 स्मार्ट यूजर नोमोफीबिया से ग्रसित हैं। लोग अपने स्मार्टफोन बदलते जा रहे हैं क्योंकि बैटरी काम नहीं कर रही है। और आप देखिएगा, चलिए आप देखिए, उस पर 92.5% यूजर्स अपने फ़ोन पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करते हैं। 87% चार्ज होने के दौरान फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, और 74% महिलाएं उपयोगकर्ता की तुलना में 82% पुरुषों अधिक चिंतित महसूस करते हैं। और आप खुद देखिए, अपने आप को महसूस करिए कि ऐसा लगता है कि आपका अगर मोबाइल नहीं है आपके पास तो आप कहाँ हैं, कैसे चले गए। अप्रैल में एसी की बिक्री 15% घटी। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेगी वित्त मंत्री साहिबा। कर्ज माफी के लिए नहीं दायर की गई दिवालिया याचिका वाडिया समूह की। आप देखिए विमानन कंपनी गो एयरलाइन है ना, वो भी आप देखिए दिवालिया होने की कगार पर पहुंची है। टैबलेट बाजार में एप्पल और सैमसंग की 58% हिस्सेदारी है। बीमा उत्पादों से जुड़ी विज्ञापनों के लिए नियम होंगे सख्त अब। और ईयू से एफटीए में फंसा सीबीटी का पैंच, और प्रदूषण करने वाले उत्पादों की आयात पर ज्यादा टैक्स लगाने की तैयार में है यूरोपीय देश। ये आप देखिए यूरोपीय संघ की बात हो रही है, और मुक्त व्यापार समझौता होता रहता है ना, अगर ये हो जाता है तो आसानी होती है व्यापार करने में। पिछले वित्त वर्ष में सोना आयात 24% घटकर $35 अरब रहा है। ओपेक देशों से कच्चे तेल का आयात सबसे निचले स्तर पर रहा है। अप्रैल में ओपेक का हिस्सा भारत के कुल आयात में घटकर 46%, और लगातार 7वें महीने में आयात रूस की हिस्सेदारी 33% से अधिक रही है। और ओपेक की बात करें तो आप देखेंगे कि जो ओपेक कंट्री नहीं है ना, जो तेल निर्यातक देश है, उन्हीं की बात हो रही है। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी बगदाद इराक में। वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ना, उसी की बात हो रही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी राजभाषा आप देखिए अंग्रेजी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। चलिए, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसमें आप देखिए पहले बगदाद में आप देखिए 14 सितंबर 1960 को इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा स्थापित। इसका मुख्यालय 1965 से वेना ऑस्ट्रिया में है। हालांकि ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए। इमरान की तुलना पैगंबर से करने वाले समर्थकों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये पाकिस्तान में आप चल रहा है। पूर्व पाकिस्तान के मुख्यमंत्री हैं इमरान खान,
उनके बुरे दिन भी हैं उनके समर्थकों के। पाक के पंजाब प्रांत में तय समय पर चुनाव कराने के लिए अड़े गए सुप्रीम कोर्ट। दुनिया को पता ना चले इसलिए गरीबी संबंधित वीडियो डिलीट कर रहा है चाइना। और चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। ये आप देखिए, अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है। अप्रैल में 20,000 भारतीय पर्यटक घूमने गए थे श्रीलंका। नेपाल में हिमस्खलन से 3 लोगों की गई जान। तालिबान कोर्ट का फैसला, मानवाधिकारों का उल्लंघन। ये आप देखिए, कोरिया में उपनिवेश कालीन उत्पीड़न के लिए जताया खेद। जपोरिजिया में तेज हुई लड़ाई, परमाणु हादसे का खतरा। ये आप देखिए, यूक्रेन और यूरो में जो युद्ध चल रहा है ना, ये यूक्रेन है, ये रूस है, और ये आप देखें भारत है, उसी की बात हो रही है। टेक्सास के मॉल में दिन दहाड़े फायरिंग 9 की बहुत। ये आप देखिए, अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। न्यूजीलैंड में यौन हिंसा में भारतवंशी को 19 वर्ष की सजा हुई है। ये अरब लीग में 12 साल बाद फिर शामिल हुआ सीरिया, और सीरिया की अरब लीग की सदस्यता 2011 में आप देखें निलंबित कर दी गई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत ने नेपाल बॉर्डर तक जाने वाले 4 लेन वाली सड़क खोली। अब आप देखें, ये आप देखिए, खेल का क्षेत्र है, आपका आईपीएल चल रहा है, देखते रहिए, खत्म होने दीजिए। एक लास्ट में हम लोग ओवरव्यू जरूर लेंगे। चित्तावल अविनाश ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। एक त्रिकूंद एथलीट फिरवीन चित्तावल ने क्यूबा में आयोजित प्रतियोगिता में, और अविनीश सावली और पारुल चौधरी ने अमेरिका में चल रहे ट्रैक स्पर्धा में क्रमशः पुरुषों महिलाओं के 5000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अच्छी बात है। सिराज मुझे लगातार गाली दे रहा था, फिलिप साल्ट कह रहे हैं आईपीएल डायरी में। आप देखिए, दीपक प्री क्वार्टर फाइनल में हुसामुद्दीन भी आगे। भारतीय मुक्केबाज दीपक ने रविवार को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले 2021 में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के आप देखेंगे चैंपियन बेबो सिनोव को चौंकाते हुए आईबीए पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रियल मैड्रिड ने 9 वर्ष बाद जीती कोपा डेल रे ट्रॉफी। याद रखिए, फुटबॉल की बात हो रही है। सवालिंका ने स्वातिक को हराकर मैड्रिड ओपन जीता। ये आप देखिए, मार्क जुकरबर्ग ने पहले जोजी तिसो टूर्नामेंट में जीते पदक। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, उन्होंने और इसे साबित भी कर दिया। हाल ही में स्टेक टाइकून ने आप देखिए पहले जुजी तिसो टूर्नामेंट में भाग लिया और इसमें स्वर्ण और रजत पदक जीता है। तो आप देखिए, कई क्षेत्र के मास्टर हैं। नुक्ता मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। ये बुद्धिजीवियों का एक वर्ग देवनागरी लिपि में नुक्ता के प्रयोग को लेकर आग्रही रहा है, परंतु यह सर्व स्वीकार नहीं हो पाया है। शब्द शास्त्र की दृष्टि से इसकी विवेचना करना आलेख है। चलिए, देखते रहा करिएगा थोड़ा। उड़ जाएगा हंस अकेला। रोमांचक खगोलीय घटना, भोर में उल्कावृष्टि से रंगीन हुआ आसमान। आप देखेंगे, ये भी आपको देखने को मिलेगी। सौर चक्र विजेता संधू के परिवार पर पंजवड़ ने 16 बार किया था हमला। या लाहौर में आप देख लीजिए। ये पश्चिमी चंपारण में मुस्लिम परिवार ने मंदिर निर्माण के लिए दान की जमीन। ये आप देखिए, कई इस तरह के उदाहरण मिलते हैं एकता के भी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमारे देश की इतनी घटिया राजनीति ना होती तो जातियों में कभी इस तरह का बंटवारा ना होता, धर्म में इस तरह का बंटवारा कभी ना होता। इन खबरों को भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी आप देखते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आप देखिए जनरल नॉलेज के लिए भी मिल जाते हैं, परीक्षा के लिए भी आप देखते हैं पॉइंट मिल जाते हैं। रेनहोल्ड और पीटर ने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और 1978 में आज ही इतालवी पर्वतरोही रेनहोल्ड, मैसनर और पीटर हेवलर पूरक ऑक्सीजन के बिना आप देखिए माउंट एवरेस्ट पर आप देखें 8,848 मीटर है ना इसकी ऊंचाई, नेपाल में जो देखते हैं, चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। इससे पहले तक पूरक ऑक्सीजन के बिना दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ पाना असंभव माना जाता था। दुनिया को जानलेवा बीमारी चेचक से मुक्त किया गया था। 1980 में आज ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में दुनिया को जानलेवा बीमारी चेचक स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। 11 सितंबर 1978 को चेचक से आखिरी मृत्यु जेनेट पार्कर की हुई थी। और आप देखिए कि गांव के गांव उजड़ जाते थे जब चेचक आते थे, अब तो काफी हद तक इलाज हो गया है इनका। ओलंपिक में पहली बार महिला ध्वज वाहक बनी साइनी। ये भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट साइनी अब्राहम का जन्म 1965 में आज ही केरल में हुआ था। बचपन से ही आप देखें एथलेटिक्स में रुचि लेने लगी। 1981 में 80 मीटर की नेशनल चैंपियन बनी। 1984 में ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय ट्रैक एंड फील्ड
एथलीट बनी। 1985 में एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर में आप देखिए स्वर्ण पदक जीता। 1989 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट में आप देखिए 800 मीटर स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। 1992 में आप देखिए कि ओलंपिक में साइनी भारत की पहली महिला ध्वजवाहक बनी। ये भी याद रखिए। ऑनलाइन आर्ट को देखने से सुधरता है स्वास्थ्य। ऐतिहासिक चीज़ों को देखने से दिमाग में उठते हैं कई रचनात्मक प्रश्न और इससे दैनिक उलझनों की भुलाकर मस्तिष्क में होता है नई ऊर्जा का संचार। ये अध्ययन होता रहता है तो आप भी किया करिएगा थोड़ा। अलास्का में पिघल रही बर्फ की गुफाएं। जलवायु परिवर्तन का कारण आप देखिए उत्तरी अमेरिका की अलास्का में पैक्सन की बर्फ की गुफाएं तेजी से पिघल रही हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ भी फर्क पड़ रहा है। और आप देखते हैं अलास्का के बारे में यह भी रोचक जानकारी है कि अमेरिका ने इसे 30 मार्च 1867 में रशियन साम्राज्य से खरीदा था। 1959 में 49वां राज्य बना दिया था इसे। वजन घटाने के लिए भोजन छोड़ने की जगह करें व्यायाम। यह भी अनुसंधान से मालूम चला है। घरेलू हिंसा से महिलाओं में अस्थमा का ज्यादा जोखिम है। भारतीय मूल के विज्ञानी की अगुवाई में ब्रिटेन में 18 साल से अधिक उम्र महिलाओं पर किया गया अध्ययन। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं में सामान्य की तुलना में 52% अधिक है जोखिम था। कुत्ते को बचाने के लिए भालू से भिड़ गया बुजुर्ग। देखिए वाशिंगटन अमेरिका की घटना है ये। आप देखें मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग भेज सकते हैं। फेसबुक पर भेज सकते हैं, जीमेल पर भेज सकते हैं। आप लोग नीचे भी कमेंट भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, कल क्या हुआ कि देखिए काफ़ी हद तक आपके सवालों के जवाब दे दिए गए थे, लेकिन आप देखते हैं कि कभी कभी क्या रहता है कि वाईफाई चलता है, आप सभी जानते हैं किससे, बिजली से। और बिजली बीच में गुल हो जाती है तो वो लाइट टूट जाती है। वो तो इसीलिए आप देखते हैं कल बीच में ही रुक गई थी क्लास। रात की 9 बजे जो आप देखते हैं हर संडे को आती है ना, आपके लाइव आते हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हुई हैं।